0.75 अनुपात x, 0.75 अनुपात x और समानुपात 5:8। समानुपात, समानुपात समझ में आया? समानुपात का मतलब 4 बिंदियां, ठीक है। तो भैया 2 बिंदियां तो अनुपात और 4 तो समानुपात, 4 तो समानुपात, तो 0.75, 75 इसको नहीं बोला जाएगा, 0.75, 75 अनुपात x समानुपात 5:8। अब इसको हल करना है और x की वैल्यू कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए, x की वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही इजी। आपको करना क्या है, यहां पर जो है इसकी बाहरी पदों की गुणा आंतरिक पदों की गुणा कर देते हैं। क्या आएगा? तो 0.75 की गुणा किससे करेंगे? 8 से, और बराबर का निशान लगाएंगे। 5 और x की गुणा करेंगे, क्या आएगा? 5x आएगा। इस 5 का साइड चेंज करेंगे तो 0.75 गुणे 8 के बटे में 5 बराबर x, ठीक है। तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, कितना बचा? 2 बचा, 25 पचम 25, तो 0.15 आया। कितना आया? 0.15 गुणे 8 बराबर x। 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 एकन्नम 8, 4 12, कितने नंबर के बाद पॉइंट? 1 2, 2 नंबर के बाद पॉइंट। तो आंसर क्या आया? आंसर आया 1.20। समझ में आया? इस तरीके से अब कुछ बच्चे प्रश्न करते हैं कि इस तरीके से भैया ये बाहरी पद और आंतरिक पदों की जो है गुणा क्यों किया, तो इसको समझ लीजिए। जैसे कि लिखा है 0.75 के अनुपात में x समानुपात 5 और अनुपात में 8, तो इसको क्या हम बटे में लिख सकते हैं भैया? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात में है। तो 0.75 के बटे में x, समानुपात का मतलब बराबर 5/8। अब इस तरीके से जब संख्याएं दी होती हैं तो क्या करते हैं? तिरछी गुणा करते हैं। किया 0.75 की गुणा 8 से हुई, 0.75 की गुणा 8 से हुई, बराबर का निशान लगा दिया। 5 और x की गुणा किया, 5x, सेम वही प्रोसेसर है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप करना चाहते हैं, इस तरीके से कीजिए। इस मेथड से करना चाहते हैं, इस मेथड से कीजिए, आंसर सेम आएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। अब दूसरा प्रश्न जो एसएससी जीडी में भी पूछा गया था, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि प्रश्न क्या है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति ए और बी, ठीक है। ए और बी है, इनकी कमाई में अनुपात, कमाई यानी आय, आय में अनुपात क्या है? आय में अनुपात है 2:1, ठीक है। व्यय में अनुपात है यानी खर्च, तो खर्च में अनुपात है 5:3, और बचत में अनुपात है, बचत में अनुपात है 4:1, ठीक है। और ए बी दोनों की, ए और बी दोनों की मासिक बचत, मासिक बचत, ये सारा डेटा मासिक है, ठीक है। मासिक बचत कितनी है? 5,000 है, ठीक है। तो ज्ञात क्या करना है? बी की मासिक आय, बी की आय ज्ञात करना है, ये प्रश्न है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, कमाई में अगर उनके अनुपात को हम देखते हैं तो 2:1 है, खर्चा में 5:3 है, बचत में 4:1 है, दोनों की मासिक बचत, ये सारा डाटा जो है कैसा है? मासिक है, यहां लिख देते हैं मासिक है। अब ए बी दोनों की मासिक बचत 5,000 हो रही है, तो बताइए बी की आय क्या होगी? कैसे सॉल्व करेंगे?
तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। यहां पर लिख लेते हैं ए की आय। तो बताइए, चलिए इसको बाद में हम करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं भैया बचत। तो जो बचत में अनुपात है, बचत में जो अनुपात है वो 4:1 का है। बचत का अनुपात कितना है? 4:1 का। पहले बचत क्यों देखा? क्योंकि भैया इसमें बचत दी हुई है, जो चीज दी है उसी को पहले ज्ञात करो। ठीक है, मैथ का ये रूल्स है, जो दिया हुआ है भैया उसी को हम पहले ज्ञात करते हैं। तो बचत क्या है? 4:1 की। अब जो है अनुपातों का योग कितना? अनुपातों का योग, तो इनको जोड़ लीजिए। 4 को और 1 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। अनुपातों का योग कितना? 5 है। अनुपातों का योग 5 होगा। अब जो है यहां पर देखते हैं हम, जो है ए की बचत, ए की बचत क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला होगा टोटल बचत, टोटल सेविंग, टीएस लिख दे, टोटल सेविंग, टोटल सेविंग गुणे ए का अनुपात, ए का बचत अनुपात बटा कुल अनुपात, ए का बचत अनुपात बटा कुल अनुपात। तो भैया टोटल बचत कितनी है? 5000, ये लिखा हुआ। ए की बचत का अनुपात कितना है? 4। कुल अनुपात कितना? 5। 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5 और ये 3 0, तो 4 एकन्नम 4, यानी कितना? 4000 रुपया ए बचा रहा है। कितना? 4000 रुपया। बी की बचत, बी की बचत कितनी होगी? सेम वही फॉर्मूला, टोटल अनुपात 5000। यहां ए की बचत है, हम बी की निकाल रहे हैं, तो बी की बचत, भैया बी की बचत का अनुपात कितना? 1 है। यहां पे देखो, लिखो, ये ए का, ये बी का है ना, 1 और बटे में 5, टोटल बचत का अनुपात। 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 1 0, 5 एकन्नम 5 और ये 3 0, यानी 1000। 1000 एकन्नम 1000। तो भैया बी की बचत कितनी? 1000। बी की बचत 1000। अब इस प्रश्न को हम जो है समीकरण द्वारा हल करते हैं। कैसे? माना ए की आय, तो भैया ए की आय कितनी है? ए की आय जो है वो है अनुपात में 2, हम मान लेते हैं 2x, और ए का व्यय, ए का व्यय, तो व्यय कितना है? 5, तो हम इसको मान लेते हैं 5y। ठीक है, इसका अनुपात, ए का व्यय का अनुपात कितना? 5 है, आय का 2 है, तो हमने आय को 2x मान लिया और व्यय को 5y मान लिया। अब बताइए, आय में से व्यय को घटाएंगे तो क्या बचेगा? आय में से व्यय को घटाएंगे तो क्या बचेगा? तो भैया आय में से 2x में से 5y जब घटा देंगे, ये हो गया आय, ये हो गया व्यय। आय में से जब व्यय को घटाया जाता है तो बचता है बचत। क्या? बचत। और बचत कितनी है? 4000। यहां पर लिख लीजिए 4000, ये बना लो समीकरण 1। ठीक है, इसको हम इरेज कर दें। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब बी की आय, बी की आय, तो भैया बी का अनुपात क्या था? 1, यानी 1x, और व्यय, व्यय यानी खर्च कितना था? 3, यानी 3y। तो अब क्या निकालेंगे? बचत, यानी आय में से 1x में से 3y घटा देंगे, आय में से व्यय घटा दिया तो क्या बचा? बचत बचा। बचत कितनी? 1000 बी की। 1000 लिख दो, ये बन गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में अगर, अब ये बन गए बीजगणितीय रेखिक समीकरण, ये भी रेखिक है, ये भी रेखिक है। और रेखिक समीकरण को हम, जो बीजगणित की विधियां हैं, ग्राफी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, इससे हल करते हैं। तो
इसको कौन से, चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं, इसको एच कर दें, विलोपन विधि से हल करते हैं। तो भैया विलोपन विधि क्या होती है, इसमें अगर हम x x को बराबर करें तो इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो नहीं बराबर है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करें, 2x बराबर हो जाएगा। तो समीकरण समीकरण 2 में 2 से गुणा, समीकरण 2 में 2 से गुणा, जब 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 एकन्नम 2x माइनस 2 तिया 6y हो जाएगा, बराबर 2 एकन्नम 2000 हो जाएगा। ये बन गया समीकरण 3। अब जो देखिए विलोपन विधि का रूल्स है कि जो भी बराबर हुआ है, यानी 2x बराबर हुआ है, अगर दोनों प्लस में है तो समीकरण को घटाया जाएगा, दोनों माइनस में है तो घटाया जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में तो जोड़ा जाएगा। तो अब बताओ समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या किया जाएगा, समीकरण 1 और 3 को, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाया जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में, यहां 2x भी प्लस में, यहां 2x प्लस में। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो भैया जब घटाएंगे लिखेंगे समीकरण 1, 2x माइनस 5y बराबर 4000, और यहां 2x माइनस 6y बराबर 2000। यहां माइनस का निशान लगाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। 6y में से 5y घटा 1y बचा, बराबर 4000 में से 2000 घटा 2000 बचा। समझ में आया। तो अब जो है ये किसकी वैल्यू निकली, y की वैल्यू निकली। हमको किसकी निकालना है, हमको भैया निकालना है b की i, यानी x की वैल्यू पहले हम फाइंड कर लेते हैं। b की i x में है तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, और x की वैल्यू निकालने के लिए या तो समीकरण 1 में y का मान, या समीकरण 2 में y का मान, या समीकरण 3 में y का मान, किसी में भी रख देते हैं, आंसर आएगा। चलिए यहां पर लिखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, चलिए समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं, किसी में 2 में रखते हैं। तो है x माइनस 3y बराबर 1000। यहां पर एक x लिखें या खाली x लिखें, है तो वो एक बार ही x, ठीक है। तो x माइनस 3 और y की वैल्यू क्या है 2000, 2000 यहां पेस्ट कर देते हैं, बराबर 1000। तो x माइनस 3 दुना 6000 बराबर 1000, ये 6000 साइड चेंज करेगा तो x बराबर 1000 और प्लस 6000 कितना हो जाएगा, 6000 और 1000 7000, कितना हो जाएगा 7000। तो b की आय कितनी है भैया 7000, b की आय 7000 है। इस तरीके से अनुपातों में कुछ प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो अगले एग्जाम की अगले सम्स की बात करते हैं, किस प्रकार का सम्स आएगा देखते हैं। तो अगला सम्स है, अगला प्रश्न है कि 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। तो भैया चतुर्थ अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, यहां लिखेंगे 12 अनुपात 14 समान अनुपात 24 अनुपात x। मान लीजिए कि वो चतुर्थ अनुपात x होगा, ठीक है। तो इसकी और इसकी बाहरी पद और आंतरिक पदों की गुणा हो जाएगी। 12x की गुणा करेंगे, 12x बराबर 14 गुणे 24, ठीक है। 12 साइड चेंज करेगा तो x बराबर 14 गुणे 24 के बटे में 12, 12 का नंबर 12, 12 दूना 24, तो x बराबर 14 दूना 28। चतुर्थ अनुपात क्या होगा 28 होगा, चतुर्थ अनुपात 28 होगा। उसके बाद अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करें तो भैया अगला प्रश्न है कि 16 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। 16 और
24 का तृतीयानुपात क्या होगा? तो हम यहां क्या करते हैं, लिखते हैं 16 अनुपात 24 समान अनुपात 24 अनुपात x। प्रथम अनुपात ये दोनों एक ही है, तो द्वितीय अनुपात, यहां तृतीय अनुपात। अब इसका हम क्या कर देते हैं, तिरछी गुणा। तो 16x की गुणा करेंगे 16x आएगा, बराबर 24 गुणे 24। ये 16 साइड चेंज करेगा तो x बराबर 24 गुणे 24 के बटे में 16 जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 अठी 16, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 8 का नम 8, 8 तिया 24, तो x बराबर 12 तिया 36। कितना आया? तृतीयानुपात 36 आया। एक और प्रश्न इसी प्रकार आएगा, वो क्या कि 6 और 54 का 6 और 54 का मध्यानुपात, मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। मध्य का मतलब बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? यहां पर मान लीजिए कि वो मध्य अनुपात x होगा। क्या होगा? x होगा। तो 6 अनुपात x बीच में करना है ना, समान अनुपात x अनुपात 54 गुणा क्या करेंगे, बाहरी पद और आंतरिक पदों के गुणा। x x की गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, 6 और 54 की गुणा हो जाएगी, 6 और 54 की स्क्वायर साइड चेंज करेगा तो किसमें, रूट में हो जाएगा, 6 और 54 पे रूट। अब 6 और 54 की गुणा करेंगे, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 पंचे 30 और 2 32, 324 पे रूट। और x बराबर 324 का वर्गमूल कर लीजिए, कितना होगा, 2 एक अन्नम 2, 1 बचा 12, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 अठी 16, 2 एक अन्नम 2, 3 दूना 6, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एक अन्नम 3। एक ये 2 का जोड़ा बन गया, एक ये 3 का जोड़ा बन गया, एक ये 3 का जोड़ा बन गया। तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, मध्यानुपात कितना होगा, 18 होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से प्रश्न अनुपात और समानुपात से संबंधित पूछे जाते हैं। आगे भी हम अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे जो अगले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।